होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर सवाल को बनाएंगे। बहुत ईजी है, बस आप बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पूरा इजीली सवाल है। देखिए सवाल हम जो बोलते हैं ना इजीली होता है, एक्चुअली सही में इजीली ही होता है, बट अगर आप उसको समझ नहीं पाते हैं तो आपका ये हार्ड होगा। लेकिन जब कोई भी चीज़ को समझ जाते हैं तो इजीली हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो आज इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए आप कंटिन्यू बने रहिए और आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहता है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, विमाओं तो समझते हैं ना, आप लोग बोलते हैं ना घर में छात ढलाई करते हैं, ऑल बीम देंगे। बीम तो समझते हैं ना, वो जो पिलर जो होता है उसको बीम बोलते हैं। तो घनाभ का कौन सा बीम होगा? घनाभ कैसे होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई, सॉरी मतलब क्या होता है, घनाभ ऐसे होता है ना घनाभ। तो इसको क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीमा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो एक्चुअली ये वही दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो उसका बोलते हैं इस साइज का हमें एक घनाभ बनाना है। ठीक है, बोल दिया है इतना माप का हमें एक घनाभ बनाना है, जिसके लिए बोलता है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मतलब 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघालना पड़ेगा। ठीक है, उसके पास इतने साइज का व्यास, उसका जो व्यास है, सिक्का जो होगा ना, ये जो सिक्का है इसकी जो व्यास है कितना है, 1.75 सेंटीमीटर। अब इसकी जो कुछ मोटाई है, इसकी कुछ मोटाई है, मोटाई कितना दे दिया है, 2 mm। इतना मोटाई का सिक्का है। बोलता बोलिए हमको ना इतना इस हम मेरे उसके पास, वो कहता है कि मेरे पास इतना मोटाई और इतना व्यास वाला सिक्का है, चांदी का सिक्का, लेकिन हमको इतने साइज का, कितना साइज, लंबाई कितना है 5.5, अब चौड़ाई कितना है 10 और ऊंचाई कितना है 3.5, इतना साइज का हमें घना बनाना है। तो हमको ये बता दीजिए कि इस तरह के सिक्के को कितना पिघालना पड़ेगा ताकि हमको इस तरह का घनाभ मिल जाए। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, वो कहता है हमको इसी साइज का सिक्का है, इतना ही मोटाई वाला है, और इसी को पिघाल के क्या करना है, घना बनाना है। तो इसका मतलब क्या कि चाहे 10 गो हो या 20 गो हो या 30 गो हो, जितना भी होगा उसको पिघालने से, अगर मान लीजिए 10 गो इस तरह का सिक्का पिघालने से ये वाला चीज़ बन जाता है, तो इसका मतलब क्या कि फिर से इसको अगर पिघाल देंगे तो फिर से घूम के देखिए क्या होता है कि मान लीजिए 10 गो सिक्का क्या है उसके पास है, अब 10 गो सिक्का से इस आकार का घना बन रहा है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि 10 सिक्का का मिला के आयतन, यानी और इसका आयतन क्या हो जाएगा, समान होगा ना, क्योंकि इसी सिक्का को पिघालने से ये बन जाएगा, और इसी को भी पिघाल के अगर 10 सिक्का बनाएंगे तो 10 सिक्का बनेगा ना। लेकिन दोनों का क्या होगा, आयतन समान होगा। समझना है ना? लेकिन आप बोलेगा सर इसका तो आयतन जानते हैं, लेकिन सिक्का का आयतन क्या देंगे? तो सिक्का को कल्पना कीजिए कि सिक्का को हम मोटाई करते जा रहे हैं, या फिर सोचिए ना कि 5 रुपये का सिक्का है, तो 5 रुपये का सिक्का कुछ मोटाई होता है ना, तो उसको और भी मोटा कर दे, और भी मोटा करते जाए तो कैसा लगेगा दिखने में, बेलनाकार लगेगा ना। तो इसलिए सूत्र, जो सिक्का का जो सूत्र लगाते हैं ना, वो बेलनाकार का सूत्र ही लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए जो जो दिया है ना उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सिक्का है, क्या है, एक सिक्का जिसकी मोटाई कितना है, सॉरी मतलब व्यास 1.75, और इसकी कुछ जो मोटाई है वो कितना देके रखा है, 2 mm। ठीक है, इसकी मोटाई है तो, ठीक है, क्या है, मोटाई, मान लीजिए इतना सा मोटाई उसका दिया हुआ है, 2 mm मतलब मिलीमीटर। और क्या बोलता है, लंबाई, लंबाई कितना है 5.5 सेंटीमीटर, लंबाई में चौड़ाई, चौड़ाई आपका कितना है, ये वाला 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, ये वाला ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। और बोलेगा सर आप तो बोल दिए 10 गो सिक्का पिघालेंगे ईंटों बन जाएगा तो उसका आयतन सेम होगा, लेकिन आप ईंटों कैसे मानिएगा कि कितना सिक्का लगेगा? तो हम लोग मान लेंगे कि सिक्कों की संख्या क्या है, एक्स है। जब पता नहीं है तो क्या कर लेंगे हम लोग, मान लेंगे कि एक्स सिक्कों की संख्या है कि नहीं है? तो लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में। ठीक है, माना कि सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा, एक्स है।
मान लीजिए कि एक्स को मतलब एक्स सिक्कों को पिघालने से हमारा ये वाला घनाभ प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? एक्स मतलब कोई भी मान हो सकता है, 4 5 3 2 1। एक तो एक्चुअली दिया हुआ है ये है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या। उसके बाद जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई दे दिया है इसका। कोई दिक्कत? लिख देंगे यहाँ पर घनाभ का या घनाभ की लंबाई, लंबाई मतलब एल कितना दे के रखा है, 5.5 सेंटीमीटर। फिर उसी प्रकार घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई कितना दे के रखा है, चौड़ाई मतलब बी कितना दे के रखा है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया है ना। उसके बाद ऊंचाई, यानी घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई आपका दे के रखा है मतलब एच, हाइट कितना दे के रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। कितना दे के रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। ये तो आपका घनाभ का हो गया, ठीक है। अब इसका सिक्कों का, सिक्का का क्या बोला, बेलनाकार आयतन लगाएंगे, निसूत्र लगाएंगे, उसका लिखेंगे तथा क्या हो जाएगा आपका, सिक्के की व्यास, ठीक है, व्यास नहीं डी, समझ जाइएगा। जहाँ बेलनाकार सूत्र लगाएंगे ना सिक्कों के लिए, तो सिक्का का जो व्यास होगा वही बेलनाकार का यानी उसका क्या होगा, व्यास, ठीक है। कितना देख रखा है व्यास, 1.75 सेंटीमीटर। लेकिन हमको त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा। बेलनाकार क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर होता है ना, तो इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, लिखते हैं इसीलिए त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा आपका, 1.75/2 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर इसको भागा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कठिन मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। नहीं तो अगर मान लीजिए भागा दीजिएगा ना तो और ही पॉइंट में आ जाएगा, आपको सोल्यूशन करने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिक्के की मोटाई, सिक्के की मोटाई। अब सिक्के लिखिए या सिक्को लिखिए, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक सिक्का होगा ना यहाँ पर, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर सिक्कों की मोटाई जो होगा तो कितना देख रखा है आपका, यहाँ पर ये जो है आपका कितना है, 2 mm, कितना देख रखा है, 2 mm। सिक्कों की जो मतलब क्या है मोटाई है ना, वो आपका बेलनाकार के लिए ऊंचाई हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, बेलनाकार के लिए ऊंचाई, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर बेलन की ऊंचाई, ठीक है, कोई दिक्कत, बराबर लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका, 2 mm। देखिए सब कोई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देते हैं, क्या करते हैं, 10 से भागा, यानी जैसे ही 10 से भागा देंगे तो उस सेंटीमीटर में आ जाएगा। एक के साथ एक ही को जीरो है ना, क्या हो जाएगा, एक के आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी 2 के आगे पॉइंट, एक जीरो है तो एक संख्या के आगे, तो एक ही को संख्या है तो 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, एक ठोकने से लगाते हैं, इस सेंटीमीटर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर होगा किसका, एक्स क्या सिक्कों की संख्या है, तो संख्या हो गया, और एक सिक्कों का आयतन, और सिक्कों देखिए यहाँ पर ये तो पूरा सिक्का का संख्या हो गया एक्स, ठीक है। और एक सिक्का का आयतन निकालेंगे और उसको जितना भी सिक्का है उसके साथ गुना कर देंगे तो सबका आयतन निकल जाएगा ना। तो ये तो मेरा सिक्कों का आयतन क्या हो गया, ये तो मेरा संख्या हो गया। और एक सिक्के का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, लिख देते हैं यहाँ पर, एक सिक्के का आयतन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक सिक्के का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब एक्स गुना सिक्के की संख्या, मतलब सिक्का किस तरह का है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, कोई दिक्कत मिलेगा सर, इसका भी एच इसका भी एच। देखिए इसका एच यहाँ पर है, और क्या बोले हम, इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या कहाँ से आ गया, ये वाला आ गया, और इसका जो मोटाई जो है वही बेलन का क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर क्या H1 मान सकते हैं, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे H1, तो इसको भी क्या मान लेंगे H1, क्योंकि बेलन है तो बेलन का H1 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए इसकी लंबाई क्या है,
5.5, चौड़ाई क्या है 10, ऊंचाई क्या है 3.5 बराबर x गुना, यहाँ पर देखिए पाई है ना, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। आर त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 1.75/2, दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, फिर 1.75/2 गुना H1, H1 क्या हो जाएगा हमारा 0.2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को यदि हम उड़ा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 10, आएगा ना। इस पॉइंट को उड़ा देंगे यहाँ पर आ जाएगा 10 आएगा। यदि इस पॉइंट को भी उड़ा दे तो यहाँ आ जाएगा 10। तो देखिए ये 10 कट गया। ध्यान से देखिए ये वाला 10 कट गया, बराबर के उस पार नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटेगा। दूसरा बार ये देखिए ये वाला 2 कट गया ना। देखिए 2 एकम 2, 11 दूगुना 22। यदि आप ध्यान देंगे तो इधर हमारा बचेगा 55, ये 10 कट चुका है, बचेगा 35। इधर बचा हमारा x गुना 11/7, यहाँ बचा आपका 1.75 और फिर क्या बचा 1.75। ये सब तो कट चुका है, ये सब कट चुका है। अब ध्यान से देखिए, यदि हम क्या करें 11 कम 11, 5 11 55, कट गया ना, कटा कि नहीं कटा, कट गया आपका। उसके बाद ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे 5 7 नीचे में है ना, तो इस पार लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा गुना में आ जाएगा, गुना में होगा यानी 7 और यहाँ पर तो ही है 3 5 यानी 35। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से वो लोग को लेके आएंगे नीचे, यानी इस सब को नीचे लेके आएंगे इस पार, तो गुना में है तो कहाँ आ जाएगा भागा में, यानी 1.75 गुना, फिर वो भी उसको भी लेके आएंगे तो ये भी कहाँ आ जाएगा 1.75 बराबर सिर्फ और सिर्फ इस पर बच गया हमारा x। क्या बच गया x, बचा ना x, बच गया। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, फिगर को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत और यहाँ पर नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए यह हमारा क्या बचा, तो इसको गुना कर दीजिए 5 7 35। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है 35, नीचे में ध्यान से देखिए 1.75 गुना 1.75 बराबर x। ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि हम थोड़ा सा क्या करें इसको दूर में लिख दे x, पॉइंट को उड़ाएंगे 100 देगा ना। ठीक है, इसको भी पॉइंट को उड़ाइए तो इसका भी हमको 100 देगा। ठीक है, इसको बढ़िया से लिखते हैं, मतलब अच्छा रहेगा। 100 दिया इसका और इसका भी दिया 100, इधर बराबर में क्या था x। अब देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5 35 कितना बार कटेगा, हाँ 5 बार में कट जाएगा। 5 35 175 होता है ना। फिर इसको भी काटेंगे 5 35 175 होगा। ठीक है, अब देखिए 5 1 कम 5, 4 5 सॉरी 4 25 कितना हो जाएगा 100, सॉरी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी कितना हो जाएगा आपका अब देखिए इस पॉइंट को उड़ा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, दिया ना आपका 100, यहाँ पर 100 दे दिया इसके लिए, फिर इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके लिए भी क्या देगा 100 दे दिया। ठीक है, अब देखिए 35 से कम 35, 5 35 175। ठीक है, फिर 35 से कम 35, 5 35 175। ठीक है, तो बचा क्या हम लोग का यहाँ पर ऊपर में बचा, देखिए 1 1 है और यहाँ पर कितना है 100 गुना 100, यानी लिख सकते हैं 100 गुना 100, क्योंकि 1 से अगर उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, आएगा ना। और नीचे बच गया 5 गुना 5 बराबर x। 5 कम 5, 5 20 से 100, फिर 5 कम 5, 5 20 से 100। यदि हम इसको गुना करते हैं 2 दूना 4 और 2 0 400, यानी हमको ये पता चल गया यदि हमको उस साइज का सिक्का है मेरे पास तो हम क्या कर सकते हैं 400 अगर सिक्का को पिघालेंगे तो इस साइज का हमको घनाभ मिल जाएगा। यानी वो जो बोल रहा था ना कि मेरे पास इतना साइज का इतना मोटाई का सिक्का है और हमको इस साइज का जो घनाभ बनाना है तो कितना सिक्का पिघालना होगा, तो उसको कितना पिघालना पड़ेगा 400 सिक्का को पिघालना पड़ेगा। समझ आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः सिक्कों की संख्या
की संख्या कितना हो जाएगा 400। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा 400। तो है ना आसान। जब चीज़ों को समझिएगा ना बारीकी से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में भी बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। इसको शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में।